बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज सोमवार का दिन पाक फौज ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ऐसे दहशत गर्दों को 24 घंटों के अंदर अंदर जहन्नुम वासिल कर दिया जो कि पाकिस्तान को खून में नहलाने का चैलेंज कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार ने आखिरी पत्ता भी खेल दिया, अहम इदारे को तबाह कर दिया गया। जबकि जरदारी ने बड़ा खेल खेलते हुए नून लीग से बड़ा इंतकाम ले लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी को हवा देने के लिए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं कि जिससे आम पाकिस्तानी की जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये गुमनाम हीरोज किसी भी तनकीद को बालाए ताक रखे हुए पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को बैक वक्त मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के मौजूदा हालात से फायदा उठाने के लिए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर यलगार करने का घनौना मंसूबा बनाया और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसी इत्तलात मिल रही थी कि दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान में कुछ ऐसे मंसूबे लॉन्च किए गए हैं जिसमें अहम तरीन शख्सियात की टारगेट किलिंग की जा सकती है। दोस्तों, याद है कि 2 दिन पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि इमरान खान के कत्ल के लिए अफगानिस्तान में मौजूद बलूचिस्तान की एक तंजीम को सुपारी दी गई और बर वक्त अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये इत्तलात पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान के साथ शेयर की। और जब ये इत्तलात मिली तो उसके बाद इमरान खान की सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा भी किया गया। और दोस्तों, उन्हीं दहशत गर्दों की जानिब से हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर कुछ गैर मामूली कार्रवाइयां करने का चैलेंज किया गया था। दोस्तों, एक तरफ तो अफगान तालिबान और हुकूमत के दरमियान डायलॉग जारी है जिसमें पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से रोकने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान का जो 50 रुकनी वफ्द तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान गया था, उसे भी कोई बहुत ज्यादा कामयाबियां नहीं मिली। लेकिन इससे कबल मई के महीने में जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें 30 मई तक की फायरबंदी का मुआहदा हुआ था। वो मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए और इस दौरान दहशत गर्दी की कुछ कार्रवाइयां भी हुई और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों की कोशिशों से दूसरा दौर शुरू हुआ। और उसमें पहली बात तो ये तय हुई कि TTP की तरफ से फायरबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। और अब जबकि मुज़ाकरात फिर नाकाम हुए हैं तो ये खदशात बढ़ गए हैं कि अब फिर पाक फौज पर हमले शुरू किए जाएंगे। लेकिन इन मुज़ाकरात में फ्रीकैन ने 2 नुकात पर इत्तफाक किया। एक तो ये कि फायरबंदी हस्बे मुआहिदा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी और ये कि मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहेगा। दोस्तों, हुकूमत अफगानिस्तान के मरकजी ओहदेदार और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के अहम रहनुमा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद उन मुज़ाकरात में सासी का किरदार अदा कर रहे हैं। और खबर यह है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए पाकिस्तान की जेलों से 30 TTP के रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया गया। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना रख्ते सफर बांधा उसके बाद से ये ख्याल किया जा रहा था कि अब पाकिस्तान की इस सरहद पर कुछ सुकून हो जाएगा। लेकिन ये अमन सुकून पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए ख्वाबो ख्याल बनकर रह गया है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी फौज का शुमार दुनिया की 5 बड़ी फौजों में होता है और ये फौज हर वक्त हालत जंग में रहती है। अगर पाकिस्तान की फौज इतनी मजबूत ना होती तो आज हमारा हशर भी सूडान, लीबिया और इराक जैसा होता। हमारे फौजी भी इंसान ही है और इंसान खता का पुतला होता है, इसलिए ये फौजी भी तनकीद से बालातर नहीं हो सकते। लेकिन फौज की कुर्बानियों को पेश नजर रखना चाहिए। अमरीका की अफगानिस्तान से जंग खत्म हो गई लेकिन पाकिस्तान पर गुस्सा उसका खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ फजली दुश्मन भारत जो बज़ाहिर अफगानिस्तान से तो चला गया लेकिन पाकिस्तान से उसका इंतकामी जज्बा सर्द नहीं हुआ। यही वजह कि अमेरिका, भारत और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के वो दहशतगर्द अनासर जिन्हें पाकिस्तान से हमेशा कुछ न कुछ शिकायत रही हैं, ये तीनों मिलकर पाकिस्तान पर हमला करते रहते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के महाना कम से कम 25 फौजी अफसरान और सिपाही TTP के दहशतगर्दों के हमलों में शहीद होते रहते हैं। पिछले 2-3 वर्षों में तकरीबन 1000 सिपाही और आला अफसरान इन हमलों में शहीद हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, मुज़ाकरात का दौर खत्म होने के बाद कल अदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को चैलेंज किया था कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान को निशाना बनाकर खून में नहला देंगे। लेकिन दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है कि उनकी जानिब से चैलेंज किया जाए और पाकिस्तान के जांबाज आराम से सो रहे हों। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जांबाजों ने दुश्मन के एक बहुत बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा कि बलूचिस्तान में ईरानी सरहद के करीब जमरान के पहाड़ी सिलसिले में 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन फ्रंट से है।
दोस्तों याद रहे कि ये बलोच लिबरेशन फ्रंट, कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और मुतअद्दिद जमातें बिल्कुल एक पेज पर इकट्ठी हो चुकी हैं। तमाम को ऑपरेट भारत कर रहा है और गुज़िश्ता कुछ अरसे में जिस तरह से पाकिस्तान के सफारती महाज पर अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी दूरी पैदा हुई, क्योंकि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है तब से इस इम्पोर्टेड सरकार के वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का दौरा तक नहीं किया। कभी वो यूरोपीय ममालिक, कभी मगरबी ममालिक और पता नहीं कहां दौरे करते फिर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम मुल्क है वहां का दौरा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 19 जून को बलूचिस्तान में जुमरान के पहाड़ी सिलसिले में प्रोम के करीब दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलात मिली, जिस पर ऑपरेशन किया गया। जब इलाके में सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया तो दहशत गर्दों ने वहाँ से भागने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की। PLA के दहशत गर्द पाक फौज से मुकाबले में हलाक कर दिए गए। दोस्तों याद रहे कि प्रोम और पंजगोर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हालिया हमलों के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्टों पर IED हमलों में भी ये लोग मुलविस थे और दहशत गर्दों के कब्जे से बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसके जरिए वो इलाके के अमन को तबाह करना चाहते थे और मुल्क के अंदर अहम शख्सियात को निशाना बनाने का भी उनकी जानिब से चैलेंज किया गया था। दोस्तों याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत की जानिब से पाकिस्तान पर वार किया जा सकता है और इसके लिए उसने दहशत गर्दों को फंडिंग भी फराहम कर दी। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, खतरनाक चीज है वो ये है, अफगान तालिबान और भारत के दरमियान कुछ मुआहदे हुए हैं। इन मुआहदों के हवाले से ये पता चला है कि अफगानिस्तान के वजीर दिफा और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने यह भी कहा था अगर मामलात भारत के साथ बेहतर होते हैं तो अपनी फौज को ट्रेनिंग के लिए वहां पे भिजवा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक भारत अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान के खास तौर पर सफारती महाज पर पाक फौज की कुर्बानियों को और पाकिस्तान की साबिका हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले सख्त फैसलों को नाकाम नहीं बनाना चाहिए। अमन सलामती के लिए ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे अफगानिस्तान में भारत को कदम जमाने का मौका ना मिल सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त मुल्क के अंदर होने वाली कार्रवाइयों के ज्यादातर सिरे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी मजीद ब्रिगेड से मिल रहे हैं। ये दहशतगर्द तंजीम इन कार्रवाइयों को कबूल भी करती है, लेकिन अफगान सरहद पर फौज के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलविस होती है। पाक फौज ने जो बाढ़ लगाई थी कई मुकामात पर उन्हें तोड़ दिया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तंजीम इतनी पेचीदा है कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि TTP का कौन सा ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा पुरतशद्दुद इक़दाम करता है। TTP के दरअसल कई ग्रुप्स हैं। वैसे तो कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान दोनों के अमीर एक ही हैं, यानी मुल्ला हिब्बतुल्लाह। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तो पाकिस्तान की हामी है और वो बार बार ऐलान करते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बावजूद TTP को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी जो पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए हैं उसमें TTP खुरासानी ग्रुप के 32 अफराद थे और एक दूसरे ग्रुप के कुछ लोग थे और पाकिस्तान का मकमसा ये है कि जिस ग्रुप से बात होती है वो तो खामोश रहता है, लेकिन दूसरा कोई ग्रुप कोई ना कोई कार्रवाई करके मुआहदे को सबूताज कर देता है। दोस्तों जरूरत इस बात की है कि अफगान हुकूमत इस तरफ संजीदगी से तवज्जो दे, इसलिए कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के मुफादात को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया के ममालिक अफगानिस्तान को फौरी तौर पर तस्लीम कर लें और अफगानिस्तान की इमदाद बहाल की जाए ताकि वहाँ कोई इंसानी अलमिया वजूद में ना आए। अफगानिस्तान का सबसे अच्छा और पक्का दोस्त पाकिस्तान है, इसलिए अफगान इंतजामिया को चाहिए कि वो TTP वालों को सख्ती से समझाएं कि वो अमेरिका और भारत के कहने पर पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। इसका बिलवास्ता असर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर पड़ेगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।